हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में, जो कि थर्ड सेमेस्टर का टॉप 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। एंड जैसा कि आप लोग जानते हो, वीकली में जो हमारी सीरीज चल रही है वो आपकी कुछ इस तरह की सीरीज चल रही है कि दो दो दिन, ठीक है, 2 दिन आपके सेकंड सेमेस्टर पूरे वीक में, यानी कि अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो हमारा मंडे एंड थर्सडे जो होता है वो सेकंड सेमेस्टर का होता है। मंडे एंड थर्सडे जो होता है वो सेकंड सेमेस्टर का होता है। इसी तरह से 2 दिन जो है वो हमारा थर्ड सेमेस्टर का होता है, जिसमें ट्यूसडे एंड फ्राइडे ये हमारा किसका होता है, थर्ड सेमेस्टर का होता है, ठीक है। एंड 2 दिन हमारा और रेस्ट बाकी रहता है, ये फोर्थ सेमेस्टर का होता है। और ये कब कब होता है, तो वेंसडे से लेके वेंसडे और सैटरडे को, ये 2 दिन हमारा फोर्थ सेमेस्टर का रहता है, ठीक है। तो ये दो दिन की हमारी जो प्रोसेस है, इसमें हम 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर हम लोग 60+ क्वेश्चन पूरे वीक में कर लेते हैं। क्लियर हो गया? चलो कुछ लोगों को आ भी जाने देते हैं, देन हमारा अपना सेशन आज का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड अगर उससे पहले आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड उसी के बगल में आपका बेल आइकन दिया होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड या जो भी हमारे रिलेटेड वीडियो होंगे, एनसीआर जो भी हमारे पेपर्स होते हैं वो मैं वहां पे पोस्ट करते रहता हूं, ठीक है। वहां पे लोगों का डिस्कशन चलता है, बच्चों का डिस्कशन चलता रहता है, ठीक है। जो डाउट्स होते हैं वहां पे मैं आपके लिए लेता हूं। चलिए तो हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 का अनुपात है। एक आयताकार कमरा है, अगर उस कमरे को अगर हम बनाएं, ठीक है, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, मान लीजिए ये कमरा है और इसकी लंबाई ये होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। याद रखिए आयत की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, जो उसके आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। यानी ये अगर ये यल है तो इसके सामने की भुजा भी यल होगी, अगर ये बी है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, बी होगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:4 दिया। देखो अनुपात वाले सवाल तो बहुत आसान होते हैं, सिंपल से करना क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, चूंकि हमने यल और बी माना है तो ये कितना दिया है, 5:4। देन यहां से आप कह सकते हो लेंथ जो होगी वो 5x की हो जाएगी और जो ब्रेथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए अब आगे सवाल में क्या लिखा है, कमरे की लंबाई 15 मीटर है। तो इसका मतलब लंबाई जो है वो हमें मिला कितना है, वो तो हमें 5x मिली है और यही हमें सवाल में दिया गया है। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार लेंथ जो है वो 5x है और सवाल में हमें दिया गया है 15 मीटर का। तो यहां पे हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 15, x की वैल्यू हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 5, देन वैल्यू हो जाएगी 3। रिमेंबर इट कि आपको x का मान पता चला है, x का मान पता चला है, ठीक है। और ये जो x का मान है ये चौड़ाई नहीं हो जाएगी, चौड़ाई आपकी दी गई है 4x, इसका मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, देन आंसर हमारा कितना आएगा, 12। और चूंकि ये मीटर में दिया गया है तो चौड़ाई भी हमारी कितनी में होगी, मीटर में होगी। तो आंसर जो होगा वो आपका होगा 12 मीटर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर आप लोग दोस्तों हमसे पहली बार जुड़े हो तो आप लोग मेरा जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर के ऊपर सर्च कर सकते हो सत्यम क्लासेस। तो जो आपको चैनल का लोगो है वही लोगो आपको ऐप के ऊपर भी मिलेगा। और उसका फायदा क्या है कि आप ये जो यूट्यूब पे क्लास चलती है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, सॉल्व्ड पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी ऐप के ऊपर, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड याद रखिए कि हमने फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स पूरा तैयार कर रखा है, जिससे अगर आपके चौथे सेमेस्टर का एग्जाम जल्दी से होने लगे 1 महीने में, तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं स्टोर सेक्शन में जाकर के, ठीक है।
उसके लिए आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 9682904159। इस पे आप मुझे अपना नाम और अपनी जगह को लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगा और आपकी जो भी समस्या रहेगी उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। लिखा गया नीचे लिखे समानुपाती पदों में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यक्स का मान हम यहां से निकालेंगे। चूंकि ये समानुपात है तो समानुपात का एक नियम होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मतलब क्या हुआ, देखिए समझिएगा, यक्स रेशियो 10 दिया है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। आप एग्जाम दे के आना ना कभी थर्ड सेमेस्टर का, तो आपको साफ पता चलेगा कि इस तरह का क्वेश्चन हर साल आया है। देखिए इसमें बाह्य पद कौन कौन से हो गए, ये जो बाहर के दोनों हैं इन्हें हम बाह्य पद बोलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य पद कहते हैं। और ये जो अंदर के हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मध्य पद कहते हैं। तो नियम क्या है कि बाह्य पदों का गुणनफल यानी यक्स और 40 का जो गुणनफल होगा, यक्स गुणे 40 का जो गुणनफल होगा, ये बराबर होगा 10 गुणे 20 के, 10 गुणे 20 के बराबर होगा। अभी देखो यक्स का मान निकालना है तो यक्स को अकेला करना पड़ेगा। अकेला कैसे होगा, यक्स के पास 40 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। देन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 40। तो देखो 20 दूना कितना हो गया, 40, और 2 बचे 10, तो यक्स का मान कितना आ गया, यहां से 5 आ गया। देन दिस विल बी आवर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला हमें दिया गया है 16 रेशियो यक्स प्रपोर्शन 8 रेशियो यक्स, ठीक है। तो अभी देखो बाहर का बाहर हम गुणा करा लेंगे और अंदर का हम अंदर गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा 16 गुणे यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8। तो यक्स का मान निकालना है, 16 इधर आ जाएगा, तो यक्स इज इक्वल्स टू 8 गुणे 8 बटे 16। 8 दूना कितना हो गया, 16, 2 चौको कितना हो गया, 8। तो यहां पे आंसर कितना आ गया, 4। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 30 रेशियो 120 समानुपात x रेशियो 300, ठीक है। तो हमें बाहर का बाहर गुणा कराना है, यानी 30 गुणे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में, 30 गुणे 300 और फिर क्या हो जाएगा 120 गुणे यक्स। अभी देखो यक्स का मान निकालना है तो इसको हम इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 300, 30 गुणे 300 और बटे में 120 बराबर यक्स। देखो 30 चौको कितना हो जाएगा, 120, और 4 सत्ते 28, बचेगा 2, तो यहां पे हो जाएगा 20, 4 पचे 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स का मान आ गया 75, यानी ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से हम अपना लास्ट क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। तो ये दिया गया है 2.5, ध्यान से देखिएगा ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 2.5 रेशियो यक्स प्रपोर्शन 1.25 रेशियो 2.5। तो सिंपल है, बाहर का बाहर गुणा कराएंगे, यानी 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू x इंटू 1.25। तो इस यक्स में जिसका गुणा हो रहा है उसको हम यहां ला करके भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.25 इज इक्वल्स टू यक्स। देखो इससे काटोगे इसको तो 2 बार में कटेगा, और 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 5 बराबर यक्स के। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दिया गया है निम्नांकित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर ठोक देना ना, दबा के ठोको लाइक, एकदम टूट जाए मोबाइल वोबाइल है ऐसे डांसू सर को देखे होगे तुम लोग, है ना। चलो देखो, तो हम लोग देखते हैं। तो यहां पे दिया गया है 1/2 टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर 2। देखो जब भी पावर माइनस में हो, बहुत अच्छा सा जुगाड़ बताता हूं, पावर माइनस में हो तो इसको पलट दो तो प्लस में हो जाएगी, यानी 2/1 लिख दोगे ना तो वो प्लस में हो जाएगी। प्लस में हो जाएगी का मतलब वो जो माइनस होगा वो खत्म हो जाएगा, पावर भी उतनी ही रहेगी।
लेकिन वो प्लस में हो जाएगी। अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 4, 1 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 1, यहां पे देखो 2 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 4, 4 का 4 में गुणा कराओगे कितना मिलेगा 16, देन आपका आंसर कितना हो जाएगा 16। अगला वाला सवाल का आंसर बताओ जल्दी से सब लोग। देखो यहां पे लिखा गया है 2, ये पूरा ब्रैकेट रहेगा, यहां पे थोड़ा सा मिस हो गया, ध्यान से देख लेना सब लोग, ये ब्रैकेट रहेगा, यानी 2 का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहां देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। यहां देखिए, अब देखिए माइनस में है ना पावर, तो मैंने आपको बताया था सिंपल 3/2 कर दो और पावर में 4 कर दो, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा 4/9 गुड़े 16/81 गुड़े 3 पर घात 4 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 गुड़े 81। अब आप कहोगे सर ये सॉरी, ये हो जाएगा 9 गुड़े 9। एक मिनट रुक जाइए जरा सा, मैं कर देता हूं इसको, इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 गुड़े 9, कैसे हो जाएगा 3 पे जब स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, और चूंकि 4 घात है, ऐसे समझो 3 पर घात 4 का मान होता है 81, ठीक है, और 2 पर घात 4 का मान होता है 16। अब देखो 16 से 16 कैंसिल, 81 से 81 कैंसिल, बचा कितना 4/9। आपका आंसर कितना हो गया 4/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में विद गारंटी आएंगे। गाइज मैं आपको बता दूं, ऐसे सवालों को ध्यान से समझा करो, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपको पास और फेल करा सकते हैं। और रिमेंबर इट कि ये जो आपको आकृति दिख रही है ना, इसको बनाने में कितनी मुझे पापड़ बेलनी पड़ती है मुझे पता है, ठीक है। ये इतनी सीधी से नहीं बन जाती है कभी, ना ही ये कोई क्रॉप करके पिक लगाई गई है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, और इसके पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे ऐप के ऊपर, तो प्लीज डाउनलोड द ऐप। सबसे अच्छी चीज है, अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, वृत्त का केंद्र O है, इतना क्वेश्चन आपको करवा दूंगा 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर का, कि आपको कभी भी मैथमेटिक्स में डर लग ही नहीं सकता है, कभी भी बैठोगे। बस आप क्या करो, डेली का आधे घंटे निकालो पढ़ लो, आधे घंटे निकालो पढ़ लो, पीडीएफ आप रख लो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब आपको जरूरत लगे तो आप कोर्स भी ले सकते हो वहां पे। देखिए लिखा गया है वृत्त का केंद्र O है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। देखो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, ठीक है, क्या हो, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। अब कोई भी त्रिभुज की अगर प्रत्येक भुजा बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान हो, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब अगर किसी भी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है, किसी भी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है, तो उसके प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए बी सी को ध्यान से देखोगे, ए बी और सी, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका मतलब इसका भी ये कोण भी 60 अंश होगा। ध्यान से देखना, ये वाला जो कोण मैं बना रहा हूं ये भी कितना होगा 60 अंश, और ये वाला जो कोण मैं बना रहा हूं ये भी कितना होगा 60 अंश। ये सब के सब इक्वल होंगे, ये जो तीनों कोण हैं ये इक्वल होंगे। इसका मतलब हम लोग साफ हमें मिल गया कि A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, ओ बी सी बताइए, ओ बी सी, ओ बी और सी आपको बताना है। बहुत टेढ़ी खीर है, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, ओबीसी इसके पूछने का मतलब है, आपसे पता है कौन सा कोण पूछ रहा है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कौन सा कोण पूछ रहा है, तो हमसे ये वाला कोण पूछा जा रहा है, ठीक है, ओ बी और सी, तो ये कोण हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब ये निकलेगा कैसे, तो आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ओबीसी, त्रिभुज ओबीसी में अब आपको पता है तीनों कोणों का जो योगफल होता है, यानी कोण ओ, कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों मिलकर के कितने होंगे 180 होंगे। तो सवाल ये आता है सर, ना ही हमें ओ पता है, ना ही हमें बी पता है, और ना ही हमें सी पता है। तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, पता है, लेकिन आपकी नजरें उसे देख नहीं पा रही हैं। देखिए ओबी और ओसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ओबी, ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं, ओबी तथा ओसी
वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये क्वेश्चन कभी स्किप मत करना, मन कर रहा होगा तुम लोगों को भाग जाने का, ठीक है, लेकिन इसको स्किप मत करना, तो गायब हो जाओगे 2 नंबर से। त्रिज्याएं हैं, और इस तरह का क्वेश्चन गारंटी के साथ बता रहा हूं आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई इसे आने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ओबी और ओसी अगर वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसका मतलब ओबी के सामने जो कोण बना है, यानी ये वाला कोण, ठीक है, और ओसी के सामने, ओसी ध्यान से देखो, ओसी के सामने जो कोण बना है, यानी जिसका मान हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसे यक्स लिख दूं तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि कोण बी जो है वो यक्स हो गया है, और कोण सी भी क्या होगा, यक्स होगा। क्यों? क्योंकि ओबी और ओसी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। तो यहां पे एक थ्योरम आता है, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, उसी से कोण ओबीसी तथा कोण ओसीबी बराबर होंगे, और इन दोनों को हमने यक्स माना है। क्या माना है? यक्स माना है। क्लियर हो गया? कैसे बराबर हुए मैं फिर से बताता हूं। ओबी और ओसी एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याओं की जो लंबाई होगी वो समान होगी। बहुत सिंपल सी बात है। अगर उनकी लंबाई समान है तो उनके सामने के कोण समान होंगे। अब सवाल आता है कि सर ये जो कोण है ये कैसे पता चलेगा? तो आपको एक और थ्योरम पता होगा कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो उसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। केंद्र पर जो कोण बनता है ये दोगुना बनता है। इसका मतलब ये 120 अंश होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कितना बना है, 60 अंश बना है, ठीक है। यहां पे कितना बना है, 60 अंश बना है, ठीक है। अगर आपको सर्किल से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे लिख के भेज देना। मैं उसके लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो देखो ओ का मान कितना मिल गया, 120, बी का मान यक्स, सी का मान यक्स, ओ का मान 120। तो यहां से आप मान लिखना शुरू कर दो। चलिए, तो ओ का मान हमें मिला है 120, बी का मान मिला है यक्स, सी का मान मिला है यक्स, बराबर कितना हो गया, 180। अभी देखो 120 प्लस 2x, तो 120 को इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 2x इजिकल्स टू 60 डिग्री, x इजिकल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। और चूंकि यक्स जो है ये बराबर है OCB, और किसके बराबर है, OBC, और आपसे मान किसका पूछा गया है, OBC। तो यहां से हम लिखेंगे इसलिए कोण OBC बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर हो गया? कोण OBC बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लगाइएगा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, और आपको लगा के बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। आपका होमवर्क है, एक एक अक्षर लगा के बताना है किस रीजन से कौन सा कोण बना है और क्यों वही कोण बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखो, ये अगर थर्ड सेमेस्टर का लेवल है और आप लोग थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कराना चाहते हो, तो क्या आपको लगता है कि चौथे सेमेस्टर का लेवल आसान होगा? नहीं ना। तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा लोग तो ये प्लान कर लेते होंगे कि चलो आज पढ़ लिए, कल नहीं पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा लोग तो अभी छोड़ के जाने वाले के मूड में होंगे कि सर बोरिंग लग रहा है, अब ज्यादा टाइम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जा सकते हो, आपकी मर्जी है। कौन सा मैं पकड़ के रखा हूं चुंबक की तरह? आपकी मर्जी है, आप जा सकते हो। ठीक है, तो अब उस दिन तो जाना, उस दिन कष्ट देगा जब आप एग्जाम में बैठ के आपको यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और आप सोचोगे सर उस दिन पढ़ा रहे थे और हम छोड़ के चले गए थे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है, हम लोग भी इस जगह से निकले हैं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। कैसे लगाएंगे इसको हम, देखिएगा ध्यान से। 3 गुणे 16 पर घात 1/4 है। तो देखो, जब भी यहां पे बटे में दिखे ना कोई घात, कोई भी घात आपको बटे में दिखे, तो इस संख्या को ऐसी घात में बदलना कि उसी की बटे वाली जो संख्या है वो उसी की पावर में आ जाए। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मान लो यहां पे लिखा गया 3 गुणे 16 पर घात 1/4, तो मुझे 16 को ऐसी संख्या की घात में बदलना है जिसमें पावर में 4 मिले। जैसे 2 पर घात अगर हम 4 करेंगे ना, तो हमें 16 मिलेगा।
हमें 16 ऐसे भी मिलेगा 4 पर घात 2 करके, लेकिन हम 4 पे घात 2 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे बटे में 1/4 है, इसलिए मैं 2 पर घात 4 ले रहा हूं। तो यही चीज आपको ध्यान देना है कहां पे कैसे करना है। ये जो बटे में 1/4 है, इसको काटने की वजह से हमने 2 पर घात 4 कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर घात 4, और यहां पे पूरे पर घात 1/4 है। अभी देखो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 पर घात 4 पहले ही है, और गुणे 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, कितना हो जाएगा 3 दूना 6। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट इसी तरह से यहां पे देखो 3 है, तो 3 को हम कैसे हटा सकते हैं इसके बारे में आपको सोचना है। तो इस बंदे को लिख सकते हो 2 पर घात 3, और पूरे पर घात कितना लिख सकते हैं 2/3, और इस पूरे पर घात कितना लिख सकते हैं -3/2। परेशान नहीं होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अभी ये 3 का इसमें गुणा कराओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पर घात 3 गुणे 2/3। ठीक है, और पूरे पर घात -3/2। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 पर घात 2 का मान कितना हो गया 4, पूरे पर घात कितना हो गया -3/2। अब माइनस का खेल मैंने आपको बताया था, संख्या पलट दो। तो आप कहोगे सर नीचे तो कुछ है नहीं। अरे भैया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां एक होता है, तो इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा 1/4, और पूरे पर घात कितना हो गया 3/2। अब सवाल वही है, फिर देखो यहां पे 2 मिल गया बटे में, बटे वाले के लोगों को बहुत ध्यान से देखा करो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/2 पर घात 2, और चूंकि पूरे पर घात 3/2 है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। यहां देखो 2 से 2 कैंसिल, तो अभी आपको क्या मिल गया 1/2 पर घात 3, 1 पर घात 3 का मान 1, 2 पर घात 3 का मान कितना हो गया 8। तो योर आंसर विल बी 1/8। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया गया है a³ - b³ अपान a² प्लस ab प्लस b²। देखिए ये तो फॉर्मूला है, ऊपर का जो इक्वेशन दिया गया है वो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला उसका क्या बनता है a - b, और हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। यही उसका फॉर्मूला होता है a³ - b³ का। और नीचे आपको दिया ही गया है a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो इस नीचे वाले से ये ऊपर वाला कैंसिल, बचा कितना a माइनस b। सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 12 प्लस log 3 माइनस log 27। तो इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा log 12, प्लस दिया है तो प्लस का मतलब होता है अगर कहीं भी यहां पे प्लस दे दे तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा log 12 गुणे 3, प्लस का मतलब यही होता है। अच्छा, फिर माइनस ऐसे ही है तो इसको ऐसे ही रहने दो, log 27 ही रहने दो। 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 36 माइनस log 27। माइनस का मतलब क्या होता है, अगर प्लस पे हम गुणा किए थे तो माइनस पे हम भाग कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, ये नहीं कि एक ही साथ सबको कर लें। तो ये हो जाएगा 36/27। अभी देखो 9 से काटोगे तो 9 चौको 36, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। तो इसको लिख सकते हैं हम log 4 डिवाइडेड बाई 3। या अगर भाग हो रहा है, भैया देखो जब माइनस था तो आपने भाग कर दिया था, अभी भाग हो रहा है तो हम माइनस भी कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं log 4 माइनस log 3। क्लियर हो गया? सो ये आपका आंसर हो जाएगा। लॉग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाओगे, देखो बीच में प्लस है, यहां भी प्लस है, तो इसको आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले 5वें क्वेश्चन को और 9वें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है a माइनस बी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। कभी भी a माइनस बी पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा, समुच्चय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कभी भी उसको गलत नहीं करोगे, बस ध्यान से समझिएगा। एक बात बताओ आप लोग कि अगर मैं कहूं कि 5 में से 3 घटाना है, जैसे बचपन में हम लोग सीखते थे ना कि 5 उंगली में से 3 उंगली हटा देते हैं तो बचेगा कितना 2। लेकिन वो 2 किस में से बचता था, इस 3 में से या 5 में से? तो आप कहोगे सर 5 में से बचता था। उसी तरह से जब आपको समुच्चय का खेल लिखना हो तो आपको लिखा है a माइनस बी, यानी बी के तो सारे एलिमेंट काट देने हैं ए में से, लेकिन हम वही एलिमेंट लिखेंगे जो ए में बचेगा, हमसे बी से कोई मतलब नहीं है।
बी के एलिमेंट में क्या बच रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, हम लिखेंगे ए में क्या बच रहा है, क्योंकि हमसे पूछा गया है ए माइनस बी। जो चीज पहले लिखा रहेगा इसके ब्रैकेट में जो बचेगा वही लिखेंगे। जैसे यहां देखिए 0 है, 1 है, 3 है, 5 है। यहां पे क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो देखिए जब इस 2 3 4 5 में से इसको माइनस करेंगे हम, तो ये 3 तो इसको काट देगा, ये 5 इसको काट देगा। लेकिन अब कहोगे आप सर बी में 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, ए में 0 बच गया, 1 बच गया। देखिए काट हम देंगे जो दोनों में होगा उसको तो हम निपटा देंगे, लेकिन हम आंसर में वो लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आंसर में हम वो लिखेंगे जब हमसे पूछा गया है ए, पहले ए पूछा गया है तो आंसर में हम सिर्फ वो लिखेंगे जो ए वाले में बचा होगा। तो ए में केवल 0 और 1 बचा है। अगर यही सवाल आपसे पूछ लिया जाता बी माइनस ए बता दो, तो बहुत सिंपल सा आंसर है, हम बी वाले में जो बचा है वो आंसर करेंगे। बी में बचा है 2 4 और 6। सो दिस विल बी योर आंसर एंड इट इज ऑल्सो योर आंसर। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा जो कि आपका फ्राइडे को आएगा, ठीक है? तो उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कल फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट आएगा तो उसको जरूर देखना है आपको। थैंक यू।